नमस्ते भी सभी को। मैं योगेश कुमार जीके बैटिंग को सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और बने रहेगा हमारे क्लास के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समय और कार्य। देखो पीछे समय और कार्य की दो क्लासें हमने पहले से लगा रखी है। तो आज जितने भी इसके PYQ हैं जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं और जो बेसिक से लेकर एडवांस तक जो आपके टाइप बन सकते हैं, टाइप वाले सवाल आपके, तो आज इस क्लास में करेंगे भी। ठीक है, देखो भाई, पहला टाइप बनता है आपका एक व्यक्ति का कार्य। एक व्यक्ति का कार्य, सिंगल पर्सन वर्क एनालाइज करेंगे भी। ठीक है, देखो भाई, एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वह 5 दिन काम करता है, तो कार्य का कितना भाग, ये शब्द आया यहाँ कितना भाग। अगर जिक्र भाग का हो या हिस्से का हो या जिक्र पार्ट्स का हो, भाग, हिस्से या पार्ट का जिक्र हो, तो हमेशा आप वो आंसर दोगे, वो आप फ्रैक्शन में दोगे, भिन्न में दोगे। किस में दोगे भाई? हमेशा उत्तर किस में दोगे? भिन्न में उत्तर दोगे भी। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल की शुरुआत। देखो, एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वह 5 दिन काम करता है। ये ए व्यक्ति है ना, ये अपने काम को 20 दिनों में कंप्लीट करेगा। यानी मैं मान लो मैं किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। मैं 5 दिन काम करता हूँ, मैंने काम 5 दिन किया है, कितना भाग शेष रहेगा काम का? ये हमारा ना, ये हमारा टोटल काम है, कुल काम। यानी मैंने इसको अगर 20 दिनों में कंप्लीट किया है तो ये हमारा कुल काम बनेगा। यानी 20 दिनों में मैं पूरा काम कंप्लीट कर सकता हूँ। मैंने 5 दिन तक काम किया है, अब 5 दिन काम किया। देखो एक दिन में मैं कितना काम करूंगा फिर? एक दिन में मैं एक यूनिट मान लो आप, या फिर एक काम मान लो, एक दिन में एक काम करूंगा, तो 5 दिन में कितना काम होगा? 5 दिन में 5 यूनिट काम होगा। हमें करना है 20 यूनिट, तो हिस्से में देना है जिक्र। मैंने बताया ना फ्रैक्शन होती क्या है। एक दिन का एक काम, 5 दिन का 5 काम, टोटल काम हमारे पास 20 है, तो 5 काम किया था, 20 का किया है, 5 काम 20 है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को तोड़ लो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4। 1/4 ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या ए। उम्मीद करूंगा भी ये प्रश्न है वो आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, ऐसे ही 3 से 4 प्रश्न और अभी वो भी करके देखते हैं। देखो, बी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। देखो बी है ना, वो 15 दिनों में काम कर रहा है, एक दिन में वह कितना काम करेगा? सिंपल है, ऑप्शन से कर सकते हो। बी है वो 15 दिनों में काम पूरा करता है, इसका मतलब हमारा जो कुल काम है ना वो है 15। ये हमारा बनेगा टोटल है वर्क। कुल काम है वो 15 दिनों में करता है, एक दिन में एक ही काम किया होगा, और काम कितना भाग करेगा? 1/15। 1/15 टोटल काम का एक। ये जो 1/15 है ना, इसका मतलब होता है ये नीचे वाला में जो होता है हमारा कुल, क्या होता है हमारा? कुल कार्य, कुल कार्य। और ऊपर वाला होता है भाग या हिस्सा, भाग या हिस्सा। ठीक है भी, आया समझ में? तो बी 15 दिनों में करता है, एक दिन में कितना करेगा? 1/15। देखो भी अगला, सी 40% भाग 8 दिनों में करता है। किसी काम का 40% भाग, किसी काम का जिक्र प्रतिशत का हो ना, तो आप सवालों को 2 तरीके से कर सकते हो। पूरा काम कितने दिनों में करेगा? देखो पहला तरीका, 40% काम है ना वो कर रहा है 8 दिन में। अगर मैं पूछूं 1% काम कितना होगा, तो 8/40। 1% कितना आएगा? 8/40। प्रतिशत का जिक्र है, तो प्रतिशत में हम क्या करते हैं? 100%। क्या करते हैं? 100%। तो हमें निकालना क्या है? 100% की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% काम है वो कब होगा भाई? 8/40 गुणा में 100, गुणा में 100। 8 से काट लो 5 पर, 5 से काट लो 20, 5 से काट लो 20। तो ऑप्शन क्या रहेगा अभी? ऑप्शन है बी, 20 दिनों में। आया भी समझ में? अब देखो इसी का दूसरा तरीका देखो, शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी आप।
ये इंपॉर्टेंट भी रहेगी भाई आपके लिए। देखो किसी कार्य का 40% है, 40% है, प्रतिशत को तोड़ लो। फ्रैक्शन में आप करोगे तो बहुत आसान रहेगा। प्रतिशत का है नीचे 100, 20 से काट लो, 20 दूनी 40 और 20 से काट लो 20 पंजे 100। मैंने बताया ना नीचे वाला टोटल होता है, हर है वो टोटल होता है, ऊपर वाला अंश है वो इसका हिस्सा होता है। तो टोटल काम था 5। अब पीछे किया ना सवाल 1/15, इसका मतलब एक दिन में एक काम, तो 15 दिनों में 15 काम पूरा होगा, तो एक दिन में 1/15। तो 5 काम है, कितने दिनों तक किया? 2 दिनों तक। कितने दिनों तक किया? 2 दिनों तक। ध्यान से देखना अभी इसको, बहुत आसान है भाई ये, ठीक है। देखो टोटल काम था 5, 2 दिनों तक किया है। यहां प्रश्न में दे रखा है अभी 8 दिनों में करता है। 2 काम है वो 8 दिनों में, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4। कितनी आएगी? 4। 4 की 5 के साथ गुणा कर दो, कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। ऑप्शन बी। आया भी समझ में? देखो ये ट्रिक है ना, ये आप प्रतिशत के जितने भी सवाल कर रहे हो ना, आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हो। इस ट्रिक का नाम क्या रखो आप? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आया भी समझ में? अगला देखो, बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। सवाल जितने भी है भी देखो बहुत बेसिक सवाल है, बेसिक से एडवांस से है। डी किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, 10 दिन बाद कितना कार्य पूरा होगा? 25 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब ये हमारा काम है टोटल। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है, कुल काम है, कुल कार्य है। अब 10 दिन बाद करना है, तो एक दिन में तो एक ही काम होगा, एक दिन में एक काम, एक दिन में एक दिन में एक काम। अगर मैं पूछूं 10 दिन में कितना होगा भाई? 10 दिन में 10 काम, यानी 10 यूनिट मान सकते हो आप इनको, काम तो नहीं कह सकता मैं इसको, यूनिट मान सकते हो। तो 25 दिन में पूरा करता है, 10 दिन बाद पूछा है, तो 10/25, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से काटो 2/5, 2/5 ऑप्शन संख्या ए। आया भी समझ में? उम्मीद करूंगा जितने भी सवाल करवाए आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अभी अगला देखो, अगला टाइप बनता है हमारा 2 व्यक्तियों का संयुक्त कार्य करवाना। कंबाइन वर्क प्रॉब्लम एलसीएम मेथड से करेंगे। 2 व्यक्ति इसमें काम कर रहे होंगे, ठीक है। देखो भाई, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ये भाई पहले 2 दिन क्लास लगी थी और शायद मैंने ये सवाल पहले करवाया भी था, ठीक है। और ये हरियाणा एचएससी में पूछा गया प्रश्न है भाई। पहला व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 12 दिनों में, दूसरा व्यक्ति बी है, वो किसी काम को 18 दिनों में। क्या निकालना पड़ेगा? मैंने बताया ना 3 स्टेप होते हैं। पहला टोटल वर्क निकालो, दूसरा दोनों की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता निकालो, तीसरा कुल काम को भाग कर दो या दिन बता दो, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आएगा दोनों का? 36। कितना आएगा? 36, यानी दोनों का क्या आएगा? एलसीएम। क्या आएगा? एलसीएम। 36 को 12 से भाग कर दो, कितना आएगा भाई? 36 को 12 से भाग करो 3, 36 को 18 से भाग करो 2। ये 3 और 2 हमारी क्या बनेगी? कार्य क्षमता या वर्क एफिशिएंसी। क्या बनेगी? वर्क एफिशिएंसी। अब दोनों मिलकर करवाना है, दोनों मिलकर मतलब ए और बी दोनों जुड़ेंगे, ए और बी, ए प्लस बी, ए और बी एफिशिएंसी है 3 और 2 5। अब 36 काम है, करवाना है 5 की एफिशिएंसी से, 5 7 35.2 भाग करो भी, कितना आएगा? 7.2, 7.2। देखो भी ये सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्नों में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर 2 दिन काम करें तो कितना कार्य होगा? अब की बार देखो, दोनों ने 2 दिनों तक काम किया है, बस हमें केवल 2 दिनों का काम बताना है बस। देखो, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी है उसी काम को 15 दिनों में। ए है वो 10 दिनों में, बी है वो काम को 15 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना आएगा भाई? 30। टोटल वर्क यानी एलसीएम, भाग करो कितना आया? 3, भाग करो कितना आएगा? 2। अब देखो, ए है ना वो एक दिन में 3 काम करता है और बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। अगर मैं पूछूं दोनों व्यक्ति एक दिन में कितना करेंगे? दोनों एक दिन में, यहां फोकस करो भाई,
दोनों एक दिन में, या दोनों का एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5, कितना काम करेंगे 5, एक दिन में 5। अब 2 दिनों में तो 2 से गुणा कर दो, कितना होगा भाई 10 काम। अब देखो 10 तो ऑप्शन में नहीं है ना, कितना काम होगा 10 काम होगा, 10 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में फ्रैक्शन में दिया है, इसका मतलब टोटल काम था 30, कर दिया 10, 10/30 कितना आएगा। अगर आप इसका भिन्न में उत्तर दो तो क्या आएगा 10/30, काट दो भी 1/3, 1/3, ऑप्शन संख्या 1/3 आया भी समझ में। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ए अकेला 24 दिन में, बी कितने दिनों में करेगा। अब देखो दोनों का जिक्र अब यहां ए प्लस बी, ए और बी काम को 8 दिन में, ए अकेला काम को कर रहा है 24 दिन में, टोटल काम कितना आएगा 24, टोटल काम होता है हमारा एलसीएम, टोटल काम को दिनों से भाग कर दो क्या आएगी एफिशिएंसी, 8 या 24, 24 से कम 24। अब हमें पूछा है बी अकेले का, हमें एफिशिएंसी चाहिए अब की बार बी की, या नोट रखो केवल यहाँ बी की एफिशिएंसी चाहिए भी। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी है 3, दोनों की एफिशिएंसी 3, ए अकेले की 1 है तो दिख रहा है ना, बी की तो 2 आएगी, कितनी आएगी 2। देखो कैसे, ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी है 3, ए अकेले की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी आएगी 3 - 1 यानी 2। अब 2 की एफिशिएंसी से काम करवाना है, यानी काम है हमारे पास 24, करेगा बी अकेला तो कितने दिनों में करेगा भाई 12 दिनों में, कितने दिनों में 12 दिनों में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आया भी समझ में। देखो अगला, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, ए कार्य को 20 दिनों में करता है, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ये देखो भाई ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। देखो ये भी सवाल 2 तरीके से हो सकता है, मान लो कोई 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी कार्य क्षमता आपको दी है 7:5, ये आपकी है कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता या वर्क एफिशिएंसी। जो इसका समय का अनुपात बनेगा ना वो इसका उल्टा बनेगा भी, समय का अनुपात बनेगा 5:7, 5:7। देखो उदाहरण के लिए देखो आप, मान लो मैं किसी काम को 10 दिनों में कर रहा हूं, ठीक है, मेरी एफिशिएंसी है एक दिन में 2 काम करना, एक दिन में 2 काम, तो 10 काम है वो 5 दिनों में करूंगा। अगर मैंने मेरी एफिशिएंसी बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी कम कर दी टाइम कम लगेगा। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझना था, देखो बाइक चलाते हैं, सही बाइक चलाते हो, अगर बाइक की रेस तेज करोगे, स्पीड तेज करोगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा लगेगा। आया समझ में, स्पीड तेज करोगे तो समय कम लगेगा, और स्पीड अगर आपने कम कर दी तो समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब कार्य क्षमता, अगर आप तेजी से काम कर रहे हो तो आपको समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है। अभी देखो तेजी से काम कार्य क्षमता अगर आपकी ज्यादा है तो टाइम कम आएगा, कंफर्म हो। अगर आपकी कार्य क्षमता कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। आया समझ में, नोट डाल के आप बेशक लिख सकते हो भाई। समय बराबर होता है 1/कार्य क्षमता, 1/कार्य क्षमता, समय बराबर होता है 1/कार्य क्षमता। यानी इसको मैं ये लिख सकता हूं भाई, समय प्रश्न उल्टा होता है कार्य क्षमता के, इसके उल्टा होता है कार्य क्षमता के, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। आया भी समझ में। अब देखो, अब ये तो था 2 व्यक्तियों का, अगर मैं जिक्र करूं 3 व्यक्तियों का, यहां जिक्र करूं 3 व्यक्तियों का, जैसे ए बी और सी, इनकी कार्य क्षमता 1 2 3 है, ये हमारी बनेगी वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी। अगर मैं इनके टाइम का रेशियो पूछ लूं तो आप 3 2 1 ऐसे नहीं आएगी। यहां तो 2 व्यक्ति थे, पलट दिया, 2 व्यक्ति थे, पलटने का मतलब होता है 1/7 अनुपात में 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 5 और 7, 5 और 7। तो यहां भी पलटो ना, पलटेगा तो 1/1,
ये पलटेगा तो 1/2, ये पलटेगा तो 1/3। अब इसको कैसे हल करो, यहाँ समस्या है भाई। ये हमारा रेशियो में देखो 1/1, रेशियो 1/2, रेशियो 1/3। नीचे वाले का क्या लोगे आप, एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम। नीचे वाले का एलसीएम आया 6, तो तीनों को 6 से गुणा कर दो। किससे गुणा करोगे, 6 से गुणा कर दो। 6 से गुणा करोगे तो ऊपर तो आएगा 6, कितना आएगा 6, काटोगे यहाँ आएगा 3, कितना आएगा 3, यहाँ आएगा 2, कितना आएगा 2। तो जो इनके वर्क एफिशिएंसी का रेशियो 1 2 3 था, तो इसका टाइम का रेशियो 6 3 2 आएगा। उल्टा क्या बनेगा इसका, 6 3 2। आया भी समझ में। इसी के साथ में आप एक चीज और नोट करो, देखो अगर आप कुल काम कैसे निकालोगे, अगर आपको कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो आप जिस व्यक्ति की क्षमता दी गई है उसकी गुणा उसके दिनों के साथ कर दो। किसके साथ करोगे अभी, जिस व्यक्ति की क्षमता दी आपको उसकी गुणा आप उसके दिनों के साथ करोगे। अगर दोनों व्यक्तियों की क्षमता दी है तो दोनों के साथ गुणा करो। अगर एक व्यक्ति की क्षमता दी है, जिस व्यक्ति की दी है उसी के साथ गुणा करो, जिस व्यक्ति की दी है उसी के साथ गुणा करो। उदाहरण के लिए देखो 7 और 5 है, मैंने कहा 5 है वो काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी बी है वो काम को 20 दिनों में करेगा, तो 20 दिनों में करेगा, इसका मतलब यहाँ आपको निकालना पड़ेगा टोटल काम कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। अब जिससे करवाना है उससे भाग कर दो। आया भी समझ में ये कॉन्सेप्ट। देखो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो सवाल देखो इस पे, पहला सवाल देखो, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। ए और बी की कार्य क्षमता है 3:2। ए कार्य को 20 दिन में करता है, ये इनकी है एफिशिएंसी। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा भाई, टाइम का रेशियो क्या बनेगा 2:3, 2:3। ए कार्य को 20 दिनों में करता है, ए है वो कार्य को 20 दिनों में करता है। यहां कार्य को कितने दिनों में कर रहा है भाई, 2 दिनों में। कितने दिनों में कर रहा है, 2 दिनों में, लेकिन प्रश्न में दे रखा है 20 दिन, तो यानी 2 की वैल्यू कितनी दे दी 20, 1 की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी 10, 10 की गुणा 3 के साथ कर दो, कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। ऑप्शन संख्या बी। आया भी समझ में। ये तो है आपका पहला तरीका, ये आपका पहला तरीका। अब देखो इसका दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका देखो इसका कैसे आएगा। ये आपकी मर्जी, आप इससे यूज कर लेना या अब जो तरीका कराऊंगा ये कर लेना, दोनों ही बेस्ट है भाई। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 3:2 है। अब मैंने बताया था जिस व्यक्ति के दिन दिए हैं, ए के दिन दिए हैं, तो ए की कार्य क्षमता से गुणा कर दो, ए की कार्य क्षमता से गुणा कर दो। डेज कैसे निकलेंगे, एफिशिएंसी की गुणा डेज कुल कार्य कैसे निकलेगा, आपका जो टोटल वर्क है वो कैसे निकलेगा, डेज इंच की गुणा और डेज के साथ कर दो, एफिशिएंसी की गुणा डेज के साथ कर दो। अब आपकी एफिशिएंसी किस व्यक्ति की दी है, काम एक का जिक्र है ना, तो एक की एफिशिएंसी से गुणा कर दो, गुणा में 20, टोटल काम कितना आएगा 60, काम कितना आएगा 60। 60 को अब करवाना किससे है, बी से, बी की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, 60 काम है, बी से करवाना है, कितना आएगा 30 दिन, कितना आएगा 30 दिन। आया भी समझ में। देखो इस जैसा एक सवाल और करते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा अगला टाइप आ गया अभी, ठीक है। 3 व्यक्तियों की कार्य क्षमता सेम है भाई, 3 पर्सन एज एफिशिएंसी लेवल प्रॉब्लम। 3 व्यक्तियों की एफिशिएंसी बताएगा, मैंने बताया था ना 1 2 3 रेशियो में है, तो उसका उल्टा कर दो, ठीक है। देखो एबीसी कार्य को क्रम से 12 18 और 36 दिनों में कर सकते हैं। एबीसी किसी काम को 12 18 36 दिनों में, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए है वो 12 दिनों में, बी है वो 18 दिनों में और सी है वो 36 दिनों में काम कर सकते हैं। टोटल काम कितना आएगा 36, कितना आया 36। 36 को 12 से भाग कर दो, कितना आएगा 3। 36 को 18 से भाग कर दो 2। 36 को 36 से भाग कर दो 1। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको केवल निकालना है तीनों व्यक्ति मिलकर, तीनों मिलेंगे, इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी भाई
जुड़ेगी। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5 और 1 6। कितनी है? 6। टोटल काम है 36। टोटल काम है 36 कर रहे हैं 6 की एफिशिएंसी से। कितना आएगा? 6 दिन। कितना आएगा भाई? 6 दिन। तो काम कंप्लीट अब कितने दिनों में हो गया? 6 दिनों में। आया भी समझ में? उम्मीद करूंगा जितना भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न आना ये आज की स्लाइड में जितने भी प्रश्न बनेंगे आज की क्लास में, जितने भी प्रश्न है ये किसी ना किसी पेपर में पूछे गए प्रश्न है अभी। ठीक है, एबीसी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। यदि ए और बी मिलकर 6 दिनों में, ए प्लस बी मिलकर 6 दिनों में, सी अकेला, हमें इसका बताना है। टोटल काम कितना आएगा भाई? 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आएगा? 12। अब देखो गुणा करो कितना आएगा? 3। यहाँ इसको भाग करो कितना आएगा? 1। ये इसकी क्या आएगी? 3 और 1 कार्य क्षमता आएगी। अब देखो हमें सी की चाहिए तो मैं ए और बी की घटा सकता हूँ। ए और बी की एफिशिएंसी है 1, ए और बी की एफिशिएंसी 1 है। हमें सी की चाहिए, तीनों की 4 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ये प्लस का माइनस में 1 आएगा तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। कितनी आएगी? 3। अब 12 काम है, 12। अच्छा हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए, यहां आएगा भी 2, सॉरी भाई, यहां जो सी ये देखो अभी दोबारा देखो, यहां हमने थोड़ा गलत कर दिया। देखो जो 3 व्यक्ति है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी है सी। ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ 2 आएगी भाई। कितनी आएगी? 2 आएगी भी। ठीक है भाई, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना भाई। हमने यहाँ 1 कर दी, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2। कितनी आएगी? 2। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी है 3 और ए और बी की 2 है। किसका निकालना पड़ेगा? सी की निकालनी है। तीनों की एफिशिएंसी 3 है, ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 - 2 यानी 1। कितनी आएगी? 1। अब काम करवाना है 12 और 1 की एफिशिएंसी दे तो कितने दिनों में? 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों में। ऑप्शन सी। आया भी समझ में? ठीक है भाई, अगला देखो। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। सी अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? अभी पीछे मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया अभी आप सभी को। ठीक है, देखो 2 तरीके से सवाल हो सकता है। एफिशिएंसी इनकी दी है आपको 2, 3, 4, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा भाई? 1/2, 1/3 और 1/4। नीचे होता है सभी का एलसीएम। क्या लोगे नीचे? सभी का एलसीएम। नीचे वाले का एलसीएम आएगा 12, तो 12 से गुणा कर दो भी। सभी संख्या को 12 से गुणा कर दो। आप काटोगे 6, यहां से इसको काटोगे 4, यहां से इसको काटोगे 3, तो 6, 4, 3, ये इसका क्या बनेगा? समय का रेशियो बनेगा 6, 4, 3। अब सी अकेला 18 दिनों में करता है, यहां सी कितने दिनों में कर रहा है? 3। ये देखो सी की एफिशिएंसी, सी का जो टाइम है वो 3, लेकिन यहां कर रहा है 18 दिनों में, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6। कितनी आएगी? 6। एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? एक की वैल्यू आएगी 6। तो इसका पूछा है ए अकेले कितने दिनों में? एक का है 6, तो 6 के साथ गुणा कर दो। कितने दिनों में? 36 दिनों में। कितने दिनों में भाई? 36 दिनों में। ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी। अब देखो इसका दूसरा तरीका, ये तो आपका पहला तरीका था, ये इसका दूसरा तरीका देखो। देखो मर्जी आपकी है, अभी आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हो। ठीक है, आप अपने अनुसार कर लेना। ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए बी सी 2, 3 और 4, 2, 3, 4। मैंने बताया था एफिशिएंसी की गुणा अगर आप क्षमता के साथ करोगे, सॉरी एफिशिएंसी की गुणा अगर आप दिनों के साथ करोगे तो टोटल वर्क आएगा। कुल काम है वो कैसे निकलेगा भाई? यहां लिखता हूं मैं, टोटल वर्क कैसे आएगा? एफिशिएंसी की गुणा डेज के साथ। एफिशिएंसी की गुणा डेज के साथ करोगे तो आपका टोटल वर्क आएगा। अब जिक्र है सी का, जिक्र किसका है? सी का, तो सी है 4 × 18, 18 × 4 = 72। टोटल काम कितना आएगा हमारा?
72। कितना आएगा टोटल काम हमारा? 72। अब यही टोटल काम है, करवाना किससे है? ए से करवाना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो 72 काम है, 2 की एफिशिएंसी कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। आया भाई समझ में? ठीक है भाई। अगला देखो, ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी कार्य को 30 दिनों में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा? ये देखो प्रतिशत वाला मैंने करवाया ना पीछे, ए अनुपात बी। अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब कोई संख्या जुड़ेगी, अधिक का जिक्र है जुड़ेगा, अगर कम का जिक्र है तो माइनस करोगे, गुणा में है तो आप गुणा करोगे। ठीक है। बी से है, ये जो ए है ना वो बी से 50% ज्यादा है। अगर बी 100 है ना तो ये 50% ज्यादा का मतलब ये 150 होगा। 50% ज्यादा का मतलब 150 होगा। टाइम का रेशियो बनेगा क्या? कार्यकुशल है, इसका मतलब यह है इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा भाई? 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, 3:2। बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर आप कार्य क्षमता की गुणा, ये इनकी एफिशिएंसी है, अगर आप एफिशिएंसी की गुणा दिनों के साथ करते हो तो आपका टोटल वर्क आता है कितना? 60। कितना आया भाई? 60। टोटल वर्क कितना आएगा? 60। अब यही 60 काम है, करवाना किससे है? 3 से। तो 60 काम करवाना 3 से, तो कितने दिनों में होगा भाई? 20 दिनों में। कितने दिनों में होगा? 20 दिनों में। ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी। दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हो। ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 3 और 2 है। टाइम का रेशियो इसका उल्टा होता है, टाइम का रेशियो उल्टा होता है, उस तरीके से भी कर लेना। ठीक है। ए और बी की कार्य क्षमता 5:3 है। यदि ए को 16 दिनों में, ए कार्य को 16 दिनों में करते हैं तो बी कितने दिनों में करेगा? देखो अब की बार रेशियो दे दिया 5, 4। ये इसकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा? टाइम का रेशियो बनेगा 4:5। ये ए है और ये बी है। ए कार्य को 16 दिनों में, यहां काम कर रहा है 4 दिनों में, लेकिन प्रश्न में दे दिया 16 दिनों में, तो ए की वैल्यू आएगी 4। कितनी आएगी? 4। बी कितने दिनों में करेगा? तो 4 की गुणा कर दो। कितने दिनों में? 20 दिनों में। ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी। आया भी समझ में? देखो अभी अगला सवाल। ए बी की कार्य क्षमता 3:5 है। दोनों मिलकर 18 दिनों में करते हैं तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? अब की बार जिक्र है वो दोनों का दिया है भाई, दोनों का जिक्र है, तो ए अनुपात बी। ए की कार्य क्षमता है 3 और 5। ए और बी की कार्य क्षमता वो क्या है? 3 और 5। ये इसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता बनेगी 3 और 5। टाइम का रेशियो क्या बनेगा? इसका उल्टा बनेगा। टाइम का रेशियो क्या आएगा? 5 और 3। 5 और 3। 5 और 3। अब दोनों मिलकर 15 दिनों में काम करते हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं। यहां दोनों तो 8 दिनों में कर रहे हैं ना, दोनों तो 8 दिनों में कर रहे हैं। तो इसके लिए इससे भी आसान मेथड कौन सा यूज हो सकता है भाई? इसके लिए देखो, इसके लिए इससे भी आसान मेथड आपका कौन सा आएगा? देखो, दोनों मिलकर 15 दिनों में, यहां दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 8। दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 8। ध्यान से देखना भाई, दोनों की एफिशिएंसी यहां 8 है। एफिशिएंसी की गुणा अगर आप दिनों के साथ करोगे तो टोटल वर्क आएगा कितना? आया भाई 15 8 120। टोटल वर्क कितना आया? 120। अब 120 काम है, किससे करवाना है? ए अकेले से। ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो 120 काम 3 से करवाना है, कितना आएगा? 40 दिनों में। कितना आएगा? 40 दिनों में। ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी। आया भी समझ में? देखो अभी इससे और आसान क्या हो सकता है आपके लिए? ये देखो, एक पुरुष एक महिला से दुगना कार्य कुशल है। अब की बार मैंने बताया ना, अगर कम या ज्यादा का जिक्र हो, अधिक या कम का जिक्र हो तो आप प्लस करोगे। अब की बार गुणा का जिक्र है तो आप क्या करोगे? गुणा में संख्या लेके जाओगे। पुरुष मैंने एम मान लिया, मेल और फीमेल। महिला से दुगना है, अगर महिला 1 है ना तो ये दुगना ये बनेगी। अगर महिला 100 है ना तो इसकी कार्य क्षमता कितनी बनेगी? 200 बनेगी। अगर ये 50 है ना तो ये कितना बनेगा? 100 बनेगा। अगर ये 35 है ना तो ये इसका 70 बनेगा। आएगा समझ में?
इन सभी को काटोगे तो 2 और 1 ही आएगा। रेशियो कितना आएगा? 2 और 1। देखो एम और एफ, पुरुष और महिला एफिशिएंसी हमने निकाल ली। क्या निकाल दी हमने? एफिशिएंसी निकाल ली। टाइम का रेशियो उल्टा होता है, उस तरीके से कर लेना। या फिर यदि महिला कार्य को 24 दिन में कर रही है तो एफिशिएंसी की गुणा अगर आप दिनों के साथ करोगे तो टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क कितना है? 24। टोटल वर्क कितना है? 24। अब काम किससे करवाना है? पुरुष से करवाना है। पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो 24 काम है। 2 की एफिशिएंसी कितने दिनों में? 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों में। आया भी समझ में? अगला देखो, अब आपका टाइप बन रहा है अभी अल्टरनेटेड डेज कॉन्सेप्ट। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है अभी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। इससे अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं अभी। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है अभी? कोई भी चीज एकांतर करना या बारी बारी। क्या होता है? एकांतर या बारी बारी से। बारी बारी से, एकांतर या बारी बारी। एक अंतर, एक का अंतर। एकांतर का मतलब है एक का अंतर, और एक का अंतर का मतलब एक दिन का हो सकता है, एक मिनट का हो सकता है, एक घंटे का हो सकता है और एक साल का हो सकता है। अल्टरनेट का मतलब एकांतर बारी बारी। जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं, आप और हम 2 व्यक्ति हैं। मैं एक दिन पहले काम करूंगा, फिर काम को छोड़ दूंगा। दूसरे दिन आप काम करोगे, आप काम को छोड़ दोगे। तीसरे दिन फिर मैं आऊंगा, चौथे दिन आप आओगे, 5वें दिन मैं आऊंगा, 6ठे दिन आप आओगे। ऐसे काम करना है आपको। अल्टरनेट बनाना है, एकांतर बनाना है आपको, ठीक है। इसके लिए देखो कॉन्सेप्ट देखो आप, ध्यान से देखना। मान लो कोई व्यक्ति ये है, कोई व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, और एक व्यक्ति बी है, वो उसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। तो टोटल काम क्या आएगा? टोटल काम आएगा अभी 10। 10 से गुणा कर, भाग करो 2, भाग करो 1। अब सुनो ध्यान से, मैं प्रश्न लिख रहा हूं यहां। यदि दोनों एकांतर दिनों में या बारी बारी से कार्य करें, एकांतर या बारी बारी से कार्य करें, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो भाई, यदि दोनों बारी बारी से एकांतर कार्य करें, यानी पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, यानी मिलके आ रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है ए है ना, वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, और बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। यानी पहले आएगा ए, वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, फिर छोड़ दिया। फिर आएगा बी, वो एक दिन में 1 काम कर रहा है, फिर छोड़ दिया। अब अंतर है तो दूसरा ए आएगा दोबारा, ये 2 काम कर रहा है। फिर आएगा बी, ये 1 काम कर रहा है। ऐसे फिर ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा। हमें टोटल काम 10 तक करवाना है। अगर यहाँ काम 200, 250, 300 हो तो ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखो आसान है, इसके लिए आपको क्या करना है, जहां संख्याएं रिपीट हो रही हो, जहां संख्याएं रिपीट हो रही हो वहां तक आप रुक जाओ। यानी एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा, तो 2 दिनों में काम कितना हुआ? 2 और 1 3। कितना काम हुआ? 3। 2 दिनों में 3 काम हुआ। हमें काम करवाना है 10। कितना काम करवाना है? 10। 3 की गुणा ऐसी संख्या के साथ करो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। 3 की गुणा ऐसी संख्या के साथ करो, या तो वो 10 बना दे, या तो वो 10 बना दे, या फिर क्या करोगे, 10 से कम आए, 10 से कम आए। फालतू काम नहीं करवाना। तो किससे गुणा करूंगा मैं? किससे गुणा करूंगा? 3 से गुणा करूंगा यहां। तो 3 गुणा 3 9 होगा, 3 गुणा 3 9 होगा, तो दिन भी तो 3 और लगेंगे। तो 6 दिनों में 9 काम होगा, 6 दिनों में
9 काम होगा। काम कितना रहा? एक काम, यानी 6 दिन तो पूरे लगेंगे। अब काम एक रह गया, करने कौन आएगा? करने आएगा अब ए। कौन आएगा? ए काम कर रहा है 2, यानी 6 सही 1/2, 6.5 दिनों में काम है वो पूरा होगा। 6.5 दिनों में काम है पूरा होगा। आया भाई समझ में? देखो इसके लिए आप सवाल करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। देखो ए किसी कार्य को 12 दिनों में, ए है वो काम को कर रहा है 12 दिनों में, बी काम को कर रहा है 18 दिनों में। टोटल काम कितना आएगा? 36। भाग करोगे 3 और भाग करोगे 2। दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, बारी बारी एकांतर अल्टरनेट एक दिन छोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ? पहले काम ए करेगा, कितना कर रहा है एक दिन में? 3। फिर काम करेगा बी, ये एक दिन में कितना कर रहा है? 2। एक दिन में कितना कर रहा है? 2। अगर मैं कहूं 2 दिनों में कितना काम हो गया? 2 दिनों में काम हो गया 5। कितना काम हो गया? 5। अब 5 की गुणा ऐसी संख्या के साथ करो, या तो वो 36 बना दे, 36 से ज्यादा नहीं बनाना, या तो वो 36 बना दे या 36 से कम रहे। तो 5 की गुणा किससे करूंगा भाई? मैं 7 से करूंगा। किससे करूंगा? 7 से। तो कितनी आएगी? 35। तो दिन भी तो 7 लगेंगे, कितना आएगा? 14। यानी 14 दिनों में 35 काम या 35 यूनिट काम है वो हो गया। 14 दिन तो पूरे लगे हैं, 14 दिन पूरे लगे हैं। ऑप्शन देखो, 16 है नहीं होगा, 17 है नहीं होगा। 14 दिन पूरे लगे हैं, यहाँ 14 है यहाँ 15, 14 दिन तो पूरे लगे। काम तो बाकी है ना, काम बाकी है। कितना काम बाकी है? 1। करने कौन आएगा अब की बार? अब 1 आएगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 14 सही 1/3 दिन। ऑप्शन में 14 सही 1/3 दिन नहीं है। अगर आप इसको लिख सकते हो भी आप 14 सही 1/3, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखो तो 15 दिन या इसके आ सकता है 15वें दिन। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? 15वें दिन। आया भी समझ में? 14 तो होगा नहीं। अगर ऑप्शन में यहां होता 14 सही 1/3 दिन तो ये ठीक होता भाई, तो ये ठीक होता। आया समझ में? फिलहाल के लिए कौन सा ठीक होगा? 15, यानी 15वें दिन है वो काम कंप्लीट होगा। आया भी समझ में? अगला देखो, ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए है वो काम को कर रहा है 20 दिनों में, बी काम को कर रहा है 30 दिनों में। टोटल काम कितना आएगा? 60। टोटल काम कितना आएगा? 60। अब आपको क्या करना है? एफिशिएंसी निकालनी है। यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। ठीक है भाई। दोनों अल्टरनेट डेज पर कार्य करते हैं, यानी बारी बारी से काम करते हैं। पहला दिन ए काम करता है, यानी पहले दिन ए काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? 3। बी कितना करेगा फिर? 2। 2 दिनों में कितना काम हो गया? 2 दिनों में काम हो गया 5। अब 5 की गुणा ऐसी संख्या के साथ करो, या तो वो 60 बना दे या 60 से कम आए। यहां ध्यान से देखना, 60 से काम फालतू नहीं करवाना, 60 से काम है वो फालतू नहीं करवाना। तो किससे गुणा करूंगा अभी मैं? किसके साथ गुणा करूंगा? 12 के साथ गुणा करूंगा। तो यहां भी तो 12 के साथ, 12 दूनी, यहां 24 दिनों में यहां कितना काम होगा? 60 काम। 24 दिनों में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो काम कितना? 24 दिन। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। 24 दिनों में काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। आया भी समझ में? अगला देखो, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी 10 दिन में करता है। दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। पहले दिन बी काम करता है। अब की बार यहां जिक्र आया बी का। किसका जिक्र आया? बी का। तो देखो, ए है वो काम को कर रहा है 15 में, बी है वो काम को कर रहा है 10 दिन में। टोटल काम कितना आएगा? टोटल काम आएगा 30। कितना आएगा? 30। भाग कर दो, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, 2 और 3। अब दोनों बारी बारी से, पहले काम अब की बार बी ने शुरू किया है भाई। पहला आएगा बी काम कर रहा है एक दिन में 3। फिर आएगा ए, ये काम कर रहा है 2। अगर मैं पूछूं 2 दिनों में कितना काम हो गया, तो 2 दिनों में काम कितना हो गया? 5। कितना काम हो गया? 5। 2 दिनों में 5 काम हो गया। करवाना कितना है? 30। तो ऐसी संख्या के साथ गुणा करो, या तो 30 बना दे या फिर वो क्या रखे भाई? 30 से कम बनाए। तो किससे गुणा करूं? 6 से गुणा करूं। तो यहां भी तो 6 से गुणा करूं, तो 12 दिन लगेंगे। 6 पंजे 30। तो काम कितना कंप्लीट होगा? 30। तो 12 दिनों में काम है वो पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आया भी समझ में?
अगला देखो, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है। कोई व्यक्ति ए है, वो काम को कर रहा है 24 दिनों में। कितने दिनों में? 24 दिनों में। बी है, वो काम को कर रहा है 16 दिनों में। कितने दिनों में? 16 दिनों में। अगर मैं पूछूं टोटल काम कितना आएगा, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 को 24 से भाग करो 2 आएगा, 48 को 16 से भाग करो कितना आएगा? 3। अब दोनों अल्टरनेट डेज पर कार्य करते हैं। ध्यान से देखना, ये शब्द मिला है अल्टरनेट डेज, यानी बारी बारी से एकांतर में। ठीक है, पहले दिन ए काम करता है, किससे करवाना है काम? पहले दिन ए से। ए है वो एक दिन में कितना करेगा? 2। बी है वो एक दिन में कितना करेगा? 3। तो 2 दिन में कितना काम होगा? 3 2 5 यूनिट। कितना काम होगा? 5। अब काम कितना करवाना है? 48। कितना करवाना है? 48। तो 5 की गुणा ऐसी संख्या के साथ करो, या तो वो 48 बना दे या 48 से कम बनाए। तो मैं किससे गुणा करूं? 9 से। किससे गुणा करूं? 9 से। तो गुणा में 9 45 और गुणा में 9 18, यानी 18 दिन तो लगेंगे। 18 दिन तो लग रहे हैं अभी पूरे, कंप्लीट 18 दिन लग रहे हैं पूरे, 18 दिन तो पूरे लगेंगे। ऑप्शन में देखो 20 है, 19 है, 21 है, 20 और 21 को काट दो, 18 दिन तो पूरे हैं। पीछे भी एक ऐसा सवाल आया था 14 और 15 वाला, बताया था ना, 18 दिन पूरे लगेंगे। काम रहा कितना है? 48 माइनस 45 3 काम रहा है। करने कौन आएगा अब की बार? ए आएगा। ए की एफिशिएंसी 2 है, 18 सही 3/2, 18 सही 3/2। तो काम कितने दिनों में होगा? 18 सही 3/2। या तो यहाँ 18 सही 3/2 आना चाहिए, या फिर यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए था 19वें दिन। 19वें दिन आया भी समझ में? तो ऑप्शन के अनुसार देखो तो आप कौन सा करोगे? 19। कौन सा करोगे? 19। उम्मीद करूंगा भाई जितने भी आज मैंने आपको सवाल करवाए हैं सभी सवाल आपको क्लियर होंगे। कोई भी अगर आपका डाउट बन रहा है तो वो वीडियो के लास्ट में ध्यान से वीडियो को पहले पूरा देखना। अगर किसी सवाल में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, भी हर एक कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भाई। जितने भी 3 क्लासें हमने लगाई है टाइम एंड वर्क की, तीनों क्लासों में बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी आपके टाइप बनते हैं वो सभी कंप्लीट है। और ये क्लासें स्टेट हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी भी। ठीक है, इन्हीं क्लासों में से ना कोई एक पर्सन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगर क्लासें आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना, शेयर करना, क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है, बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जरूर क्लासें भेजना भी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है भाई, धन्यवाद।